नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, उस केस लॉ का नाम है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ स्टेट एंड जॉइंट कमिश्नर अपील्स। जो जजमेंट डिलीवर की है वो मद्रास हाई कोर्ट ने की है और ये जजमेंट आई है 20 अक्टूबर 2023 को, यानी कि पिछले महीने। काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट है। ये जो केस है ये संबंधित है सेक्शन 107 से और सेक्शन 73 से। इस केस लॉ में कुछ अमाउंट असर्टेन किया गया बाय प्रॉपर ऑफिसर और उस अमाउंट को इन्फॉर्म किया गया बाय प्रॉपर ऑफिसर टू द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 5। और जो ये अमाउंट जो असर्टेन किया गया था, इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया रजिस्टर्ड पर्सन को 22 दिसंबर 2022 को। पिटिशनर ने अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया 9 जनवरी 2023 को। इस रिप्लाई को कंसीडर किए बिना ही एक शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया 21 अप्रैल 2023 को और फर्स्ट हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर दी गई। रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया 30 मई 2023 को। मैं डेट्स को एक बार फिर आपके साथ डिस्कस करता हूं। 73/5 में नोटिस जारी नहीं हुआ था, अमाउंट असर्टेन किया गया था प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा 22 दिसंबर 2022। पिटिशनर ने अपना जवाब दाखिल किया 9 जनवरी 2023, रिप्लाई कंसीडर नहीं हुआ। उसके बाद शोकॉज नोटिस जारी हुआ अंडर सेक्शन 73 और ये शोकॉज नोटिस जारी हुआ 21 अप्रैल 2023 को, जिसमें फर्स्ट हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी दी गई। पिटिशनर के द्वारा रिप्लाई फाइल किया गया 30 मई 2023 को। डिपार्टमेंट के द्वारा सेकेंड हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी गई 16 जून 2023 को और जो डेट दी गई सेकेंड हियरिंग की वो दी गई 20 जून 2023 को। पिटिशनर ने उसी रिप्लाई को दोबारा दाखिल कर दिया क्योंकि इस जो सेकंड हियरिंग में भी कुछ जिक्र नहीं था कि क्या पिटिशनर के रिप्लाई को कंसीडर किया गया है या रिप्लाई को कंसीडर नहीं किया गया। ये सेकंड हियरिंग अपॉर्चुनिटी होगी जो कि 16 जून को दी गई डिपार्टमेंट के द्वारा, पहली 21 अप्रैल को, दूसरी 16 जून को। उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक तीसरी हियरिंग अपॉर्चुनिटी भी दे दी 21 जून 2023 को। समय पर ध्यान दीजिएगा, 9:52 रात के ये थर्ड हियरिंग अपॉर्चुनिटी दी गई और जो थर्ड हियरिंग अपॉर्चुनिटी का जो समय निश्चित किया गया वो किया गया 23 जून 2023 सुबह 11 बजे। तो जो इंटीमेट किया गया वो 21 जून 2023 को रात को 9:52 पे और जो बुलाया गया वो बुलाया गया 23 जून 2023 को सुबह 11 बजे। तो 36 घंटे से भी कम का समय दिया गया। पिटिशनर ने इसको देखा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव हुआ था। पिटिशनर डिपार्टमेंट के पास गया 26 जून 2023 को, जबकि जो थर्ड हियरिंग अपॉर्चुनिटी जो टाइम था वो था 23 जून 2023 सुबह के 11 बजे। बट पिटिशनर गया 26 जून 2023 को और उसने कुछ समय मांगा कि मैं डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना चाहता हूं, मुझे कुछ समय दीजिए। क्योंकि इस जहां पर अपॉर्चुनिटी दी गई थी वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को मांगा भी गया था। डिपार्टमेंट का यह कहना था कि क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी से संबंधित है जो रिप्लाई दिया गया था पिटिशनर के द्वारा, तो पिटिशनर को समय देने की जरूरत ही नहीं है। जब उसके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पहले से अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पर उसने रिप्लाई दिया है, तो टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। और डिपार्टमेंट ने क्योंकि 3 हियरिंग अपॉर्चुनिटीज दे दी, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर जो पास किया गया उसमें पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिखा गया कि जो रिप्लाईज दिए गए थे पिटिशनर के द्वारा वो रिप्लाई कैसे जस्टिफाई नहीं है। सिर्फ एक सिंपल लाइन लिख दी गई दैट योर रिप्लाई हैज बीन कंसीडर्ड एंड इज फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी। बट उसके पीछे क्या बेसिस है, क्या पॉइंट बाय पॉइंट, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्यों रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसके बारे में कोई मेंशन उस ऑर्डर में नहीं था। जज ने यह भी देखा कि ऑर्डर जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर फेल नहीं होता कि सिर्फ 36 घंटे का समय दे दिया गया। वो इस बात पर भी फेल होता है कि क्योंकि उसके रिप्लाई को ढंग से कंसीडर नहीं किया गया। और जज साहब ने एक बात यह भी कही कि एडजुडिकेशन का पूरा प्रोसेस ही फेल हो जाएगा अगर फेयर अपॉर्चुनिटी असेसी को ना मिले, जो कि इस केस में पूरी तरह से फेल होती नजर आई है। और ये जो थर्ड हियरिंग अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी ये इलेक्ट्रॉनिकली दी गई थी, कोई फिजिकल मोड से कोई ऐसा नोटिस पिटिशनर को सर्व नहीं हुआ था। तो कोई व्यक्ति जिसको रात को 9:52 पर अगर कोई ईमेल जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हियरिंग अपॉर्चुनिटी दी जाती है 36 घंटे से भी कम समय की, तो उसको वो कैसे अटेंड करे या कैसे डॉक्यूमेंट्स
अरेंज करने में भी समय लगता है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स हो उनको स्कैन करने में, उनकी फोटोकॉपी करने में, उनको अपलोड करने में, उसके लिए भी एक रीजनेबल अमाउंट चाहिए होता है। जबकि इस केस लॉ में कोई रीजनेबल अमाउंट नहीं दिया गया, बट एक 7 डेज, एटलीस्ट 7 दिन का समय तो दिया जाना चाहिए। बट इस केस में 36 घंटे से भी कम का समय था, तो ये केस फेल हो गया 2 वजह से। एक तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, और सेकेंड उसके रिप्लाई को पॉइंट बाय पॉइंट कंसीडर नहीं किया गया वाइल इशूइंग ऑर्डर बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो जज साहब ने ये इस केस को रेफर कर दिया और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को कहा कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान देते हुए एक अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग दे 16 नवंबर 2023 को, और ऑर्डर इशू कर दे 12 दिसंबर 2023 तक। और साथ में ये भी कहा कि इस मैटर को बताया जाए इस कोर्ट के अंदर कि इस सारे जो ऑर्डर दिया गया है कि इसको कंप्लाई विथ किया जाए इन डेट्स के अकॉर्डिंगली। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ऑन 16 नवंबर 2023 एंड ऑर्डर बाय 12 ऑफ दिसंबर 2023, इसके बारे में कोर्ट को बताया जाए फॉर रिपोर्टिंग कंप्लायंस बाय 14 दिसंबर 2023। और पिटिशनर को इस वजह से रिलीफ मिल गया। तो जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या पर्सनल हियरिंग का समय इतना कम हो सकता है कि वो 36 घंटे से भी कम का हो, तो ऑफकोर्स इससे हमें ये बात ऑफकोर्स ये सीखने को समझने को मिलती है कि पर्सनल हियरिंग का टाइम एक रीजनेबल अमाउंट जरूर होना चाहिए, तभी एक फेयर अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी कि एक उसको अससी को मिली है। और सेकंड जो इसमें वजह थी वो ये थी कि रिप्लाई को कंसीडर किए गए बिना ही ऑर्डर को जारी कर दिया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।